नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। पिछली तासिका में हमने पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करना शुरू किया है। इससे पहले हमने इस पाठ का मुखर वाचन किया है, साथ ही साथ पहले परिच्छेद जो है वो पहला परिच्छेद देखा है। इस वीडियो के अंदर हम जो बचा हुआ पाठ है उस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पृथ्वी से अग्नि तक इसके लेखक है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अगले परिच्छेद का पुनः मुखर वाचन जो है मुखर वाचन करेंगे। ठीक है, मैं मुखर वाचन करता हूँ, आप सभी अच्छी तरह से ध्यान दें। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम ने 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। तो ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखक बताता है क्या कि पृथ्वी जैसा एक मिसाल ही इतने बड़े देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं था, या इसके और 4-5 भी मिसाइल पृथ्वी जैसे अगर हमने तैयार कर लिए, देखिए कि 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से क्या ताकतवर बना पाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने था। और इसका उत्तर क्या था? तो इसका उत्तर आगे है कि उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था और इस देश की सुरक्षा के लिए केवल पृथ्वी ही पर्याप्त नहीं था, तो इसके लिए दूसरा मिसाइल भी होना आवश्यक है। और वह कौन सा है? तो अग्नि क्षेपणास्त्र या अग्नि मिसाइल जिसे कहा जाता है। तो इसकी परियोजना के रूप में इसे विकसित किया गया। अब परियोजना यानी कि क्या? तो परियोजना इस शब्द का अर्थ क्या है कि योजना या प्रोजेक्ट। यह एक प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट अगला देश ने अपने हाथ में लिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा या पृथ्वी से बढ़कर एक मिसाइल तैयार करने की परियोजना जो है बनाई थी। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यह एक उत्तर था। और भारत जैसे विकसनशील देश के लिए इतने बड़े मिसाइल तैयार करने के लिए जो देश के अंदर संसाधन है वह सारे दांव पर लगाने चाहिए, और यही एक उत्तर था। अब संसाधन यानी कि क्या? तो साधन। और यह एक विकसनशील देश होने के कारण इसका ज़्यादातर पैसा हमारे देश का कहाँ पर होता है? क्योंकि लोगों की जो ज़रूरतें जो होती है उस पर ज़्यादातर हम पैसा जो है खर्च करते हैं, और देश की सुरक्षा के लिए या संरक्षण क्षेत्र के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है वो कम होता है। और अग्नि जैसा मिसाइल तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की संसाधनों की आवश्यकता थी। और इसके लिए लेखक कहते हैं कि देश के समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर ही हम इसे तैयार कर सकते थे। अब यहाँ पर एक मुहावरा है, दांव पर लगाना। अब दांव पर लगाना इसका अर्थ क्या है कि कुछ पाने के बदले में कुछ लगाना। जैसे हम इसका अगर वाक्य देखें तो क्या हो सकता है कि इसका वाक्य में उपयोग अगर करना चाहे तो राम ने पढ़ाई में अच्छे अंक पाने के लिए अपनी मेहनत को दांव पर लगा लिया। या इसका दूसरा हम वाक्य बना सकते हैं कि जैसे कि
राहुल ने परीक्षा में अव्वल आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस तरीके के आप वाक्य तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार देश के समस्त संसाधनों जो है वह संसाधन दांव पर लगाकर इसका निर्माण किया जा रहा था। इस अग्नि की टीम में लगभग लेखक कहते हैं कि 500 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे थे। इस विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठन भी संगठन शामिल थे, ना कि वैज्ञानिक। तो ऐसे कई संगठन नेटवर्क बनाया गया था और दिन रात इस अग्नि मिसाइल तैयार करने के लिए सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बन गया था। इस प्रकार इसका काम दिन रात शुरू था। अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक अलग अलग समय के अनुसार दिन रात इसका मिसाइल तैयार करने में जुट गए थे। अब आगे देखते हैं। अगला परिच्छेद हम पढ़ते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अब हम अगले परिच्छेद का मुखर वाचन करते हैं। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। प्रक्षेपण या अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक उपकरण ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण रोकना पड़ा। लेखक आगे बताते हैं, अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया, यानी कि तय किया गया। अब जो भारत ने या वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत के साथ लगभग 500 से अधिक वैज्ञानिक और संगठित नेटवर्क ने दिन रात मेहनत कर परिश्रम कर भारत का एक ऐसा स्वदेशी मिसाइल बनाया था कि जो पूर्णतः भारत का था, जिसमें और कोई भी देश का कोई भी उपकरण लगाया नहीं गया था। यह हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों के परिश्रम का यह एक फल था और दिन रात मेहनत कर इसे पूरा किया गया। और इसकी जांच के लिए इसका प्रक्षेपण वो 20 अप्रैल 1989 को इसका प्रक्षेपण निर्धारित किया गया। और इसी समय लेखक बताते हैं कि क्या होता है। इससे पहले कि अभूतपूर्व इस शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि अभूतपूर्व यानी कि क्या, कि अनोखा यानी कि क्यों इसे अनोखा कहा गया, क्योंकि इस तरह का
मिसाइल जो है भारत पहली बार तैयार कर रहा था और यह पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल था और अब तक वैज्ञानिकों ने इस तरीके का मिसाइल जो है भारत में तैयार नहीं किया गया था। और यह सब वैज्ञानिकों के लिए, देश के लिए एक अनोखा ऐसी यह परियोजना जो है वह अनोखी ऐसी परियोजना थी। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अंतरिक्ष प्रक्षेपण करते हैं, एकाध ग्रह पर जाते हैं या एकाध ग्रह की जानकारी लेने के लिए या अंतरिक्ष में कोई भी जानकारी लेने के लिए हम प्रक्षेपण करते हैं और एकाध मिसाइल का प्रक्षेपण करना, यह दोनों अलग बातें हैं और अलग होने के कारण इन दोनों में आने वाली समस्या भी है जो है वो समस्याएं भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेखक कहता है कि मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। जितने अंतरिक्ष क्षेत्र में या अंतरिक्ष के प्रक्षेपण में खतरे नहीं होते, उससे कई ज़्यादा खतरे जो है सुरक्षा संबंधी खतरे मिसाइल प्रक्षेपण में होते हैं। लेकिन कहते हैं कि उन सारे खतरे जो है वो खतरों की जांच जो है वो जांच हमने सभी ने अच्छी तरीके से की थी। अच्छी तरीके से उन सारे खतरों को क्या किया था, उनकी जांच कर कर उस पर काम जो है वो काम सभी वैज्ञानिकों ने किया था। लेकिन आगे लेखक बताते हैं क्या हो गया था। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार हो गई थी। अब गतिविधियां, इस शब्द का अर्थ क्या है कि कृतियाँ। लेखक बताते हैं कि प्रक्षेपण संबंधी सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार हो गई थी। यानी कि क्या कि किस तरीके का काम होगा, पहला काम कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, यह सारा कार्यक्रम जो है कार्यक्रम तय किया था। और हम एक कार्यक्रम जब होता है हमारे पाठशाला में तो हम उसकी कार्यक्रम पत्रिका बनाते हैं कि पहला कौन बोलने वाला है, कौन सा विद्यार्थी क्या करने वाला है, आभार कौन व्यक्त करने वाला है, स्वागत कौन करने वाला है। उस प्रकार तय कार्यक्रम के अनुसार मिसाइल का प्रक्षेपण यान के संबंधी जो कार्यक्रम था वह कार्यक्रम की पूरी तैयारी, यानी कि कौन सा कंप्यूटर या कौन से वैज्ञानिक क्या काम करेंगे, किस वक्त हम उसे उड़ान के लिए संकेत देंगे, यह सारे कार्यक्रम जो है कार्यक्रम जिस तरीके का वैज्ञानिकों ने तैयार किया था वह सारा की सारा गतिविधियाँ जो है वो गतिविधियाँ तैयारी के अनुसार या कार्यक्रम के अनुसार ही पूरी हो गई थी। और इतने में लेखक आगे बताते हैं कि क्या हो गया कि जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि इन सभी उपकरणों में से कोई एक उपकरण ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। अब सभी चिंतित हो गए और चिंतित होने के कारण कि इतनी बड़ी मेहनत इन सभी लोगों ने की थी, 500 से अधिक लोग इसमें काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत की थी और यहाँ पर एक उपकरण जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। उसे तुरंत सुधार लिया गया। उस उपकरण को क्या किया, उसमें सुधार किया गया और पुनः वह प्रक्षेपण के लिए तैयार हो गया। इतने में लेखक कहता है कि यहाँ पर यह श्रृंखला रुकावट की यहाँ पर पूरी नहीं हुई, वह आगे भी बढ़ी है। देखिए क्या हो गया। उसके बाद लेखक बताते हैं कि इस बीच निचली रेंज के केंद्र ने होल्ड के लिए कह दिया। अब कंप्यूटर इस मिसाइल को प्रक्षेपित करने वाला था और वह हर एक चीज़ की जांच कर रहा था और इस बीच एक उपकरण ने ठीक से काम नहीं किया था। उसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं और उसे सुधार करते हैं और प्रक्षेपण शुरू हो जाता है। इसी बीच जो निचला रेंज केंद्र था उस रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अब होल्ड यानी कि रुकने के लिए, उसने रुकने के लिए कहा, प्रक्षेपण नहीं हो सकता ऐसा कहा, ऐसा संकेत दिया उस निचले केंद्र ने। जब तक उसे सुधारा नहीं जाता
आगे का काम नहीं होगा, आगे का प्रक्षेपण नहीं होगा, ऐसा उसका अर्थ था। और तुरंत बाद कुछ ही समय में सैकड़ों में जगह जगह होल की ज़रूरत जो है वह होल की ज़रूरत पड़ गई। वही एक श्रृंखला थी। अगर एक का काम दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे का तीसरे पर, और अगर एक काम या एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा, उसने नहीं किया, तो आगे के सारे उपकरण जो है उपकरण काम नहीं करते। और यह एक तय कार्यक्रम के अनुसार, हमने पहले भी देखा है कि तय कार्यक्रम के अनुसार सब चल रहा था, लेकिन जो एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा था उसे भी वैज्ञानिक सुधार लेते हैं, लेकिन ये श्रृंखला वहाँ पर खंडित नहीं होती, वह उसी प्रकार चलती है। वह एक उपकरण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और निचले रेंज केंद्र ने भी होल्ड के लिए कहा था। और यह सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम या मिसाइल प्रक्षेपण का कार्यक्रम जो है वह क्या हो गया कि सभी उपकरण होल्ड के लिए कहते हैं, और जिसके कारण पूरा का पूरा प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण लेखक कहता है कि हमें इसे रद्द करना पड़ा, इसे हमारा प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण हमें रोकना पड़ा। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम रुकते हैं। बाकी का बचा हुआ जो पाठ है उस पाठ का अध्ययन जो है वो हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।